आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक कार को 36 मील प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 2.1/4 घंटे का समय लगता है और 56 मील प्रति घंटे की चाल से एक अन्य दूरी तय करने में उसे 1.3/4 घंटे का समय लगता है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी, यही हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो पहला दूरी कितना तय किया गया, चाल कितना है 36 मील प्रति घंटा, समय इतना है। तो 36 इंटू समय कितना 2.1/4 और 2.1/4 का मतलब 4 दूना 8 1 9, 9/4 भाग दे देंगे, 4 9 36 9 9 81। किसमें आएगा, मील प्रति घंटा था, यानी दूरी आ जाएगा हम लोग का मील में। किसमें हो जाएगा, मील में। अब ये तो हो गया पहला दूरी। क्या बोल रहा है कि अब 56 मील प्रति घंटे की चाल से अन्य दूरी तय करने में इतना समय लगा, यानी दूसरा दूरी कितना हो जाएगा। तो दूसरा दूरी के लिए क्या करेंगे, लिख देते हैं हम लोग, दूसरा दूरी कितना आ जाएगा, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया हम लोग का सेकेंड दूरी। चाल कितना दे रहा है 56 मील प्रति घंटा, समय कितना 1.3/4, यानी 4 एकम 4 4 3 7, 7/4 काट लेंगे, 4 एकम 4 4 चौक 16, 14 से कट गया। अब 14 सत्ते 98, कितना हो जाएगा 98। इतना मील। क्या बोल रहा, कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी टोटल कितना दूरी तय किया गया। तो टोटल दूरी के लिए क्या करेंगे, दोनों के दूरी को जोड़ देंगे। तो 8 1 9, 9 8 17 मील, यानी कि 179 मील टोटल दूरी तय किया गया, 179 मील। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 179 मील का दूरी टोटल तय किया गया, यानी पहला दूरी और दूसरा दूरी मिलाकर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। टोटल दूरी कितना 6 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना 3/4 आवर। यदि वह कुल समय के 2/3 में, कुल समय का 2/3 में मतलब जितना टोटल समय है उसका 2/3 समय में 1/2 दूरी, यानी आधा दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, निकालना क्या हम लोग को, शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए किस स्पीड से चलना होगा। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हम लोग को, शेष समय कितना है, यानी समय कितना बचा हुआ है, और शेष दूरी कितना है, यानी कितना दूरी अभी तय करना बाकी रह गया है, यही सबसे पहले निकालेंगे। तो शेष समय कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कुल दूरी, कुल समय का 2/3 भाग यूज कर लिया है, बोल रहा ना। यदि वह कुल समय का 2/3 भाग में 1/2 दूरी तय करता है, यानी टोटल टाइम का 2/3 टाइम क्या किया, यूज कर लिया। तो टोटल टाइम हम लोग के पास कितना है, टोटल टाइम कितना है 3/4। तो शेष टाइम कितना होगा, तो शेष समय कितना बचा हम लोग के पास
टोटल है 3/4 घंटा, तो शेष कितना आएगा? तो टोटल का 2/3 यूज कर लिया। 2/3 का मतलब क्या? 2/3 यूज कर लिया, यानी कि यदि समय को 3 भाग में बांट दिया जाए, टोटल समय को यानी कुल समय को यदि 3 भाग में बांट दिया जाए तो 3 भाग में 2 भाग समय क्या हुआ? उपयोग कर लिया गया है, यानी यूज कर लिया गया। तो बचा कितना? टोटल टाइम में, यानी टोटल टाइम यदि ये हो, टोटल टाइम एक्चुअली में हम लोग का ये है घंटा में, लेकिन यहाँ ये माना जा रहा है कि टोटल समय को यदि 3 भाग में बांटा गया, 3 भाग में 2 भाग समय यूज कर लिए, तो 3 भाग में 2 भाग यूज कर लिया गया, तो कितना भाग अभी बचा हुआ है? तो 3 में से 2 को घटा देंगे 1, यानी 1 भाग अभी समय बचा हुआ है। तो 3 भाग में कितना भाग समय बचा हुआ है? 1 भाग, यानी हम लोग क्या बोलेंगे? शेष कितना समय बचा हुआ है? टोटल का 1/3 भाग समय बचा हुआ है। तो शेष समय बराबर क्या हो जाएगा? शेष समय बराबर टोटल समय का 1/3 यदि निकाल लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा शेष समय। तो शेष समय कितना आ जाएगा? 3 से 3 गया, आ गया कितना? 1/4, क्या? घंटा, क्योंकि समय घंटा में था। शेष समय तो हम लोग का आ गया, लेकिन क्या अब बोल रहा शेष दूरी को, तो शेष दूरी कितना, यानी दूरी कितना बचा हुआ अभी जो तय करना है। तो शेष दूरी कितना? तो दूरी तय कितना किया था? बोल रहा है कि 1/2 दूरी तय कर लिया। और 1/2 किलोमीटर नहीं बोल रहा है, 1/2 किलोमीटर बोलता तो 6 में से आधा किलोमीटर घटा देते हैं। ये लेकिन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 1/2 दूरी, यानी आधा दूरी, आधा मतलब टोटल का आधा दूरी तय कर लिया। तो टोटल कितना? 6 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना? 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर में 1/2 दूरी तय कर लिया, यानी आधा दूरी तय कर लिया। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो 3 किलोमीटर यूज कर लिया, तो बचा कितना? तो 6 किलोमीटर से 3 किलोमीटर यूज कर लिया, तो बचा 3 किलोमीटर, यानी शेष दूरी कितना बचा हुआ है? 3 किलोमीटर। अब इसी दूरी को तय करना है कितने समय में? इस समय में। तो चाल क्या हो जाएगा? तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। दूरी कितना तय करना है? 3 किलोमीटर। समय कितना है? तो समय 1/4 घंटा, लिख दिए 1/4 घंटा। लेकिन 1/4 यहाँ क्या है? 1 7 है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? 3 लिखेंगे और इस 1/4 को उलट देंगे, यानी 4 ऊपर 1 नीचे, कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। चाल निकल रहा है ना, दूरी किसमें है? किलोमीटर में। समय किसमें है? समय घंटा में है। इसका मतलब कि ये किसमें हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल कितना हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। क्या बोल रहा है? यदि चाल को 30% बढ़ा दिया जाएगा तो जितना समय, यानी सामान्य गति का मतलब पहले की स्पीड से चलने की तुलना में अब यदि 30% बढ़ा देगा चाल, तो 24 मिनट का समय कम लगेगा। बोल रहा समान दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा? मतलब समान दूरी का मतलब हुआ कि जितना दूरी पहले तय किया जा रहा था उतना ही दूरी अभी तय करना है, लेकिन अपने सामान्य चाल से। सामान्य का मतलब बढ़ाने के पहले वाले चाल से। ये तो हुआ 24 मिनट। कब कम लगा? 30% बढ़ाया गया तब, यानी 30% नहीं बढ़ाता, सामान्य चाल का मतलब 30% चाल नहीं बढ़ाता तब उसको समय कितना लगता ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दे रहा है हम लोग के पास?
दे रहा है यहाँ 30% चाल को बढ़ाया जा रहा है। तो चाल पहले कुछ न कुछ होगा, बाद में 30% बढ़ गया। चाल का मतलब स्पीड, चाल का मतलब स्पीड। अब यहाँ किसमें बढ़ा रहा है? परसेंटेज में बढ़ा रहा है। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में कमी या वृद्धि। तो 100 में 30% बढ़ा रहा है, तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि माना कि पहले हम लोग का चाल कितना था? 100, 30% बढ़ा दिया गया, तो नया चाल कितना हो जाएगा? नया चाल हो जाएगा 130, यानी पहले वाला चाल और ये हो गया दूसरा चाल यानी नया चाल। ठीक, अब दोनों का अनुपातिक मान निकाल लेंगे। 0 से 0 गया। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि चाल बढ़ा दिया जाता है तो 24 मिनट पहले की तुलना में समय कम लगता है। दिया है चाल और यहाँ कमी कर रहा है किसमें? समय में, यानी समय का अनुपातिक मान हम लोग के पास होना चाहिए। तो क्या करेंगे? इसको समय में बदल लेंगे। अब समय में कैसे बदलेंगे? ये 13 आ जाएगा हम लोग का यहाँ और ये 10 हो जाएगा यहाँ, यानी 13:10 के अनुपात में हम लोग का समय का अनुपातिक मान होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि समान दूरी ही तय करना है। जब भी समान दूरी तय किया जा रहा हो और चाल दिया गया हो तो चाल के मान को ही पलट कर क्या करेंगे हम लोग? समय का अनुपातिक मान निकाल लेंगे। लिख रहा है ना, समान दूरी, यानी जितना दूरी पहले तय किया जा रहा था उतना ही दूरी अपना सामान्य चाल से तय करेगा। तो दूरी सेम है, इसलिए दिए गए चाल को उलट करके हम लोग क्या करेंगे? समय का अनुपातिक मान निकाल लिए। यानी पहले समय हम लोग को कितना लग रहा था? 13। यह अनुपातिक मान है, न कि एक्यूरेट मान। पहले हम लोग का समय लग रहा था 13, चाल जब बढ़ा दिया गया तो समय अब लग रहा है 10, यानी कितना कम लग रहा है? 3। अनुपात में 3 कम लग रहा है। लेकिन ये एक्यूरेट क्या बोल रहा है? एक्यूरेट बोल रहा है कि 24 मिनट का कम समय। तो ये भी समय में कमी और ये भी समय में ही कमी। तो कह सकते हैं 3 का मान 24 मिनट। तो 1 का मान कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 आठे 24। 1 का मान कितना हो गया? 8। अब 1 का मान 8 हो गया। निकालना क्या हम लोग को? समान दूरी को अपनी सामान्य चाल से, सामान्य चाल का मतलब पहले वाले चाल से तय करना है। पहले वाला चाल हम लोग का ये है, जब पहले वाला चाल ये है तो समय पहले वाला ये हो जाएगा, यानी इसका मान निकालना है। तो 1 का मान 8, तो 13 का मान कितना? 1 के मान से गुना कर देंगे, तो 13 7 91, 13 8 104। लेकिन 104 क्या? मिनट, क्योंकि ये क्या था? मिनट में था। यानी कि अपनी समान दूरी को समान चाल से तय करेगा तो 104 मिनट का समय उसको लग जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में तो मिनट में कहीं है ही नहीं, क्योंकि यहाँ घंटा भी यूज कर रहा है। तो क्या करेंगे? इस मिनट को घंटा में बदलेंगे। जब मिनट को घंटा में बदलेंगे और 60 से भाग देंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 1.44/60 घंटा। कैसे? 104 को यदि भाग देंगे, घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो एक बार में जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4, ये भी 4। तो जो बचा हुआ शेष हम लोग का ऊपर होता है। लेकिन फिर भी यदि यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में इस तरह का नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? ये तो एक पूरा 1 घंटा है और ये क्या है? अब ये आगे हम लोग का 44/60 घंटा। ये भी घंटा में है क्योंकि 60 से यहाँ भाग दिया गया है। अब घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो 60 से 60 गया। अब ये आ गया 44 मिनट, यानी 1 घंटा 44 मिनट का समय लगेगा। हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 1 घंटा 44 मिनट। हम लोग का अगला प्रश्न है, अच्छिता 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये दोनों एक साथ। क्यों? क्योंकि इस चाल से इस दूरी को तय करना है, इसलिए ये दोनों एक साथ यूज होगा। फिर बोल रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय होती है, यानी कि ये दोनों
एक साथ यूज होगा। आगे बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 420 किलोमीटर का दूरी तय किया जा रहा है, यानी ये दोनों एक साथ यूज होगा। इस स्पीड से इस दूरी को तय करना है। आगे बोल रहा है यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल k किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे k किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, इस चाल को ज्ञात करना होगा। और ये कौन सा चाल है, बोल रहा औसत चाल। कौन सा चाल है, औसत चाल। और औसत चाल कहा किसको जाता है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर हम लोग का होगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो कुल दूरी तो निकाल लेंगे हम लोग। दूरी, पहला दूरी ये, दूसरा दूरी ये और तीसरा दूरी ये, टोटल दूरी आ जाएगा। तो टोटल दूरी हम लोग का कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं। कुल दूरी कितना कितना है, 300। 300 के बाद 360 और उसके बाद कितना है 420। दूरी कितना हो गया, 0 6 2 8 3 3 6 4 10, 1080 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया, टोटल दूरी 1080। लेकिन नीचे क्या है, कुल समय, यानी टोटल टाइम कितना। तो टोटल टाइम कहाँ से आएगा, तो टाइम हम लोग इससे निकालेंगे। क्या बोल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस दूरी को तय करना है। हम लोग जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल, यानी स्पीड। समय यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसी से निकाल लेंगे, लेकिन बारी बारी निकालेंगे हम लोग। यानी पहले इसका यूज करेंगे, 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी पहला समय कितना आ जाएगा हम लोग का, 300 बटा 50, भाग देंगे 5 6 30, 6 घंटा, ये आ गया। अब 360 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से, तो 360 बटा कितना, 30, 0 से 0 गया, 12 3 36, 12 घंटा। अब क्या हो रहा है, 400 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से, क्योंकि ये दोनों एक साथ यूज होगा, तो दूरी ये, स्पीड ये, तो समय कितना, तो 420 बटा 60, 0 से 0 गया, काट दिए, 6 7 42। टोटल टाइम कितना, तो 12 6 18, 18 8 7 15, 25 घंटा। टोटल टाइम 25 घंटा आ गया, लिख दिए 25। अब काटेंगे, तो 50 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5 3 8, 5 6 30। हम लोग का कितना आ गया, 216 बटा 5। लेकिन क्या, औसत चाल आया है, अभी तक पूरा बना नहीं है। औसत चाल यानी के का मान आया, क्या हुआ, के का मान आ गया इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि इस स्पीड से इस दूरी को तय करना है। बोला ना कि के किलोमीटर की चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है, तो डायरेक्ट समय का यूज कर सकते हैं हम लोग, या दूरी बराबर भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो समय बराबर ही लगा लेते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। कितना दूरी तय करना है, 216, 216 बटा में चाल। चाल क्या था, के, और के का मान कितना आ गया, 216 बटा 5। तो 216 बटा में 5,
ये दोनों एक साथ का है, तो क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। 216 इंटू 5 ऊपर, 216 नीचे। 216 से 216 गया, बचा 5 घंटा। क्या गया, यानी कि औसत चाल के किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में ऑप्शन नंबर ए 5 घंटे का समय लगेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किरण को 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है। वह कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और शेष समय 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की? यानी कि अधिक समय कौन हम लोग का, अधिक गति से, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, दो ही चाल यहाँ है, तो इससे यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कितने समय तक यात्रा किया गया, ये निकालना है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसमें हम लोग एलिगेशन लगा करके इसको हल करेंगे, जो कि हम लोग मिश्रण में पढ़ चुके हैं। मिश्रण वाले चैप्टर में एलिगेशन को अच्छी तरह से समझाया जा चुका है। अगर इसको डिटेल से समझना है कि एलिगेशन कैसे कब लगता है, तो मिश्रण के चैप्टर को आप जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, कि अलग अलग स्पीड ये है, तो औसत चाल हम लोग के पास होना चाहिए। तो औसत चाल कहाँ से निकालेंगे, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटा टोटल टाइम यानी कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, 300, कुल दूरी 300, टोटल टाइम कितना, 5, भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 छक 30, यानी कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितना आ गया हम लोग का, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब भी हम लोग एलिगेशन से इसको हल करेंगे तो औसत जो होता है हम लोग का बीच में होता है, यानी औसत वाला यहाँ बीच में आ गया, और ये अलग अलग बोला कुछ समय के लिए और शेष समय के लिए, यानी इसी को क्या किया, यही 5 घंटा को 2 टुकड़ा में यूज कर रहा है। कुछ समय के लिए 75 के स्पीड से और शेष समय के लिए 55 के स्पीड से, यानी टोटल दूरी तो ये है और टोटल टाइम ये है। जो टोटल होता है उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, बीच में, और जो टुकड़ा यूज किया जाता है उसको हम लोग साइड में यूज करते हैं। जैसे टुकड़ा में 75 आया, 55 आया, टुकड़ा कैसे हुआ, क्योंकि टोटल यहाँ तो ये दिख ही रहा है। जब टोटल ये बीच में आ गया तो ये और ये हम लोग का क्या हो गया, टुकड़ा हो गया। तो 75 यहाँ रखेंगे और 55 को यहाँ रखेंगे। जरूरी नहीं कि 75 को ही यहाँ रखें, यहाँ 55 को और यहाँ भी 75 को रख सकते हैं आप, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब क्या करना है, इसके बाद यहाँ से क्रॉस करके हुए हम लोग यहाँ आएंगे। तो जब क्रॉस करते आ रहे हैं तो बीच में जो भी बड़ा होगा, यानी दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा में से छोटा वाला घट जाएगा। तो क्या है, 60 बड़ा है 55 से, तो 60 में से 55 गया, कितना बचेगा, बच जाएगा 5। अब यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो दोनों में जो बड़ा या छोटा होगा, बड़ा में से छोटा घट जाएगा, यानी 75 में से 60 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 अनुपात। इसको काट कर छोटा कर लेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी 1:3। लेकिन ये 1:3 आया क्या, 1:3 क्या आया, इसके लिए हम लोग को जानना होगा कि ये 75 क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी है किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 75, 55 और ये सब क्या है, चाल। जब ऊपर में हम लोग चाल लेकर चलते हैं तो नीचे का जो मान आता है अनुपात में, वो समय का आता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब एलिगेशन हम लोग लगाते हैं तो एलिगेशन में जिसको लेकर चलते हैं उसका व्युत्क्रमानुपाती मान आता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब, जैसे स्पीड को लेकर चल रहे हैं हम लोग,
तो स्पीड समानुपात होता है किसका? 1/t का। ऐसे स्पीड बराबर हम लोग का मेन फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन यहाँ अनुपात में क्या आता है? यहाँ अनुपात में जो लेकर चलते हैं उसका व्युत्क्रमानुपाती मान आता है। तो चाल का व्युत्क्रमानुपाती मान क्या है? समय है, क्योंकि समय बटा में आ रहा है। और ये डी क्या हो जाएगा? ये डी समानुपात में है, तो समानुपात वाला लेकर नहीं चलते हम लोग। जो बट्टा में मान आएगा वही ये यहाँ वाला मान होगा। यानी चाल को लेकर चल रहे हैं तो चाल का व्युत्क्रमानुपाती मान क्या होता है? समय होता है। तो नीचे वाला क्या होगा हम लोग का अनुपातिक मान? समय का अनुपातिक मान होगा। यानी ये 1 और 3 क्या आया? समय का अनुपातिक मान। तो 1 और 3 टोटल समय कितना लग गया? 4। लेकिन ये क्या बोल रहा था कि टोटल समय कितना है? 5। तो क्या बोलेंगे हम लोग? टोटल समय कितना हो जाएगा? 4 यहाँ आ रहा है लेकिन वो दे रहा 5, तो कह सकते हैं 4 का मान 5। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? काट देंगे, 4 एकम 4। अब 4 से इसमें भाग दिए हैं तो 4 से इसमें भी भाग देना पड़ेगा। यानी 1 का मान कितना हो गया? 5/4 हो गया। टाइम किसका निकालना था? बोल रहा है अधिक गति से किरण कितने समय यात्रा किया। तो अधिक गति कौन है? दो ही गति यहाँ देखना है हम लोग को। ऊपर वाला 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ज्यादा स्पीड ये है, यानी इसका समय क्या है ये निकालना है। तो समय कहाँ से आएगा? इसका समय हम लोग का 1 अनुपात में आया, यानी 1 अनुपात का मान कितना होगा? तो 1 का मान कितना? 5/4। तो इसमें गुना कर देंगे 5/4 से। अब 1 में 5/4 से गुना करेंगे तो आएगा कितना हम लोग का? 5/4 ही आएगा। 5/4 घंटा। अब ऑप्शन में इस तरह का कहीं कुछ है नहीं तो क्या करेंगे इसको हम लोग? 5 में 4 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा और ये हो जाएगा 1/4, यानी 1.1/4 घंटा। तो 1 घंटा तो ये पूरा आ गया और ये 1/4 घंटा को क्या करेंगे? मिनट में बदल लेंगे। और मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 15 चौक 60, यानी 1 घंटा 15 मिनट। तो अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा किया? 1 घंटा 15 मिनट तक। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 घंटा 15 मिनट। ये समझ में आ गया कि यहाँ हम लोग जो लेकर चलते हैं उसका उल्टा, यानी ये सीधा लेकर चलेंगे तो नीचे बट्टा वाला जो होगा वही हम लोग का मान यहाँ अनुपात में आता है। तो स्पीड को लेकर चले थे तो हम लोग का क्या अनुपात में आया? टाइम आया। अगर टाइम लेकर चलेंगे तो स्पीड आएगा। क्यों? इस व्युत्क्रमानुपाती होता है टी का, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टी व्युत्क्रमानुपाती होता है एस का, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा है। और जो उल्टा होता है उसी का मान आता है। यानी समय लेकर चलेंगे तो यहाँ चाल का अनुपात आएगा और चाल लेकर चलेंगे तो समय का अनुपातिक मान आएगा। मेन यही इसमें समझना है। हम लोग का अगला प्रश्न है, सुहास किसी यात्रा का 5/12 भाग रेलगाड़ी द्वारा, फिर यात्रा का 1/3 भाग बस द्वारा, इसके बाद शेष 36 किलोमीटर दूरी साइकिल द्वारा तय करता है, तो सुहास कुल कितनी यात्रा करता है? यानी टोटल कितना दूरी था? तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टुकड़ा में क्या क्या आ रहा है। 5/12, 5/12, 1/3, 1/3। अब तो कहीं कुछ नहीं है, ये तो शेष है सीधे किलोमीटर में। यानी बट्टा में नीचे जो आया है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 3 का एलसीएम कितना? 12। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल दूरी इसी को मान लिए, यानी कि माना कि टोटल डिस्टेंस कितना? 12। लेकिन ये 12 एक्यूरेट नहीं है। किसमें मानेंगे हम लोग? ये कहेंगे कि अनुपात में है। किसमें है? अनुपात में है। अनुपात का मतलब 12 का मान निकालना होगा हम लोग को।
ये 12 मान लिए तो 12 का ही मान निकालना है, और जो 12 का मान आएगा वही टोटल दूरी होगा। क्यों? क्योंकि 12, 12 और 3 यहाँ जो भाग किया जा रहा था 5/12 1/3, इसका एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद अभी हम लोग इसी को टोटल दूरी मान रहे हैं, तो ये तो हम लोग के द्वारा माना गया, लेकिन एक्यूरेट में तो कुछ और होगा। तो जो एक का मान आएगा, एक के मान को इसमें गुना करके जो मान आएगा वही हम लोग का एक्यूरेट दूरी होगा। अब एक का मान कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले यदि टोटल 12 मान लिए हैं तो 12 का 3 टुकड़ा करना होगा। कैसे? बोल रहा है ना, किसी यात्रा का 5/12 भाग रेल से कितना तय कर रहा है? 5/12। तो 12 का 5/12 कितना हो जाएगा? 12 का 5/12 का मतलब 12 से 12 गया, 5 आ जाएगा। फिर यात्रा का 1/3 भाग, कितना? 1/3 भाग, यानी 12 का ही 1/3 भाग। तो 12 का 1/3 भाग निकालेंगे तो 3 चौक 12 आएगा, 4 आ गया। तो 5 यूज कर लिए, 4 भी यूज कर लिए, तो टोटल कितना यूज हो गया? 5 4 9। टोटल 12 में 5 और 4 9 दूरी यूज कर लिए हैं, तो कितना बचा? 3, यानी इतना शेष बचा। कितना शेष बचा? 3। लेकिन ये खुद बोल रहा है कि शेष कितना है? 36 किलोमीटर। ये हम लोग का मान किस में आता है? अनुपात में आता है। अनुपात में 3 बच रहा है शेष दूरी, और ये बोल रहा है कि शेष दूरी कितना? 36। तो कह सकते हैं कि 3 का मान 36 किलोमीटर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6। 1 का मान 12 किलोमीटर। 1 का मान कितना आ गया? 12 किलोमीटर। निकालना क्या हम लोग को? टोटल 12 का मान। तो 1 का मान 12, तो 12 का मान कितना? इसमें क्या करेंगे? 1 के मान से हम लोग गुना कर देंगे। तो 1 के मान से गुना करेंगे, कितना आएगा? 12 बार 44 से 144 किलोमीटर। यानी टोटल एक्यूरेट डिस्टेंस क्या था? दूरी था 144 किलोमीटर। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 144 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा तय किया गया समय 2 घंटा 24 मिनट था, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? कहने का मतलब क्या है? कोई दूरी था, यहाँ से यहाँ तक किसी दूरी को तय किया गया, तो पहले तय किया गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया, ठीक है। फिर यही दूरी क्या हो रहा है? यहाँ पहुंचने के बाद, यानी जब पहुंच गए यहाँ, अब यहाँ से क्या कर रहा है? वो लौट रहा है, और लौटते समय उसका स्पीड क्या हो जा रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है कि आने और जाने में टोटल समय कितना लगा? 2 घंटा 24 मिनट का। तो ज्ञात कीजिए कि कुल दूरी कितना तय किया गया। कुल दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, टोटल दूरी, यानी ये और ये दोनों मिला करके पूछ रहा है कि कितना दूरी तय किया। तो टोटल दूरी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? टोटल डिस्टेंस बराबर होता है, टोटल दूरी बराबर कितना हो जाएगा? टोटल दूरी बराबर 2 इंटू S1 S2 बाई S1 प्लस S2। ये S1 S2 क्या है? पहला चाल, यानी पहला स्पीड और दूसरा स्पीड। S1 का मतलब पहला स्पीड और ये दूसरा स्पीड। आने और जाने में क्या टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? आने और जाने में टोटल दूरी कितना तय किया गया? तो 2 इंटू कितना? पहला 4 50, दूसरा 10। अब ये हो जाएगा 50 इसका 10 इसका, लिख देते हैं यहाँ 50 प्लस 10।
तो टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 10, 50 10 60, काट लेंगे, 0 से 0 गया, फॉर्मूला में हम लोग का एक चीज और छूट गया है, यहाँ था इंटू टाइम, क्या हो जाएगा इंटू टाइम। तो टाइम कितना है 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट का मतलब 2 घंटा और 24 मिनट को क्या लिखेंगे हम लोग 24/60, तब ये हो जाएगा हम लोग का घंटा। तो छोटा करेंगे तो 12 दूना 24, 12 पचे 60, 2.2/5, तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 12/5, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 12/5, लिखेंगे 12/5, 6 दूना 12, 5 से 5 दहा 50, तो क्या क्या बच गया 2 10 2, तो 2 दूना 4 और 4 में 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 40, यानी आने और जाने में टोटल कितना दूरी तय किया गया, गया और आया, टोटल कितना दूरी तय किया गया 40 किलोमीटर का दूरी तय किया गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है 40 किलोमीटर का दूरी तय किया गया। अगर इसी में पूछता कि वन साइड का दूरी कितना होता, एक ही साइड का दूरी कितना होता, आने और जाने में नहीं, सिर्फ ये दूरी पूछता, तो ये हम लोग 2 क्या करते, 2 यहाँ नहीं लिखते, क्योंकि दोनों साइड का दूरी पूछ रहा है, इसलिए यहाँ 2 रखा गया।